एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखते हुए लड़की कहती है, अरे तुम इतने बच्चे हो गए, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? गोकू कहता है, अरे मैंने ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। लड़की कहती है, क्या करा है? वो कहता है, पे ट्रेनिंग करिए ट्रेनिंग। तो वो लड़की गोकू थैंक्स से बोलती है बचाने के लिए। वो कहते तुम्हारे कारण गोल क्यों है, तुम कौन सी रेस से हो? गोकू कहता है, मैं एक सेन हूँ। वो कहती क्या, कौन सा डिमन वर्ल्ड से हो तुम? गोकू यहाँ सोचने लग जाता है। ग्लोरी कहता है, ये दूसरे डिमन वर्ल्ड से। और सिन कहता है, तुम भी काफ़ी बहादुर और हिम्मत वाली हो। गोकू कहता है, पर तुमने वहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी। पर यहाँ पे लड़की कहती है कि तुम दोनों चुप रहो, वो तो बस मेरे वसाबी बम का गन पाउडर गीला हो गया था। ग्लोरियो कहते चलो छोड़ो इसको, हम चलते हैं यहाँ से। और भाई वो पूछती है, आखिर तुम जहाँ कर रहे हो? गोकू बोल देता है, हम कटान कैसे जा रहे हो? और फिर बस सिन कहता है, मुंह बंद कर लेना अपना। तो इतने में वो कहती है, कटान कैसे, आखिर क्यों? और वो कहता है, अरे हम भी जल्दी में, सॉरी। फिर वो लड़की कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और ग्लोरी कहता है नहीं। और वो लड़की कहती है, तू तो बड़ा सुअर है। वो कहती है, अरे रुक जाओ, हम सब साथ में चलते हैं। वो कहती है, मुझे पता है कि कैसे चलता है, कैसे जाना है। फिर हम देखते डीमन के ब्रिज को, जिसको कुत्ते की तरह गोकू ने मारा था। वो कहता है, धत तेरे की, आखिर वो बच्चा कौन था और वो बच्चा कहाँ गया? उसका बंदा कहता है, शायद हम उसे खो चुके हैं। वो कहता है, उसका कॉलर ट्रैक करो। वो कहता है, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम उसका कॉलर कंफर्म करना भूल गए। फिर वो कहता है, उस बच्चे को ढूंढ लो सब, उसके स्पाइकी बाल हैं और उसके पास एक रेड स्टिक। गोकू कहता है, मैं अपना खाना मिस कर गया वहाँ से निकलने से पहले। वो लड़की कहती है, क्या तुम भूखे हो? ये लो राइस बॉल। और गोकू उसको थैंक्स बोलता है। तीन पुरुष लड़की से उसका नाम पूछता है। वो कहती है पेंजी। गोकू कहता है, पेंजी, ये तो बड़ा अजीब नाम है। वो बोलती है, अपना नाम बताइए। वो कहता है गोकू। कहती है, मेरे वाले से ज़्यादा ही अजीब है। गोकू कहता है, मेरा दूसरा नाम भी है कैकरोट। वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास दो नाम है, दोनों ही खराब है। गोकू कहता है, मैं अपनी जीभ से अपनी नाक को छू सकता हूँ। वो कहती है, ये कोई मैजिक नहीं हो। वो कहता है कि तुम कह रही हो कि तुम मैजिक यूज़ कर सकती हो? वो कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। पेंजी यहाँ पे भाई हल्का सा पता उठाती है और थक जाती है। गोकू कहता है, वाह अच्छा था पेंजी। वो कहती है, मैं दूसरी चीज़ में भी अच्छी हूँ, वो है मशीनों के साथ छेड़छाड़ करना। पेंजी यहाँ सुप्रीम कैसे उसका नाम पूछती है। वो अपना झूठा नाम बताता है कि मेरा नाम सीना। वो कहती है कि तुम एक ग्लाइंड हो। वो कहता है, हाँ तुम यही समझो। वो कहती है, मुझे पता था, जो गोमा के साथ जो बंदा रहता है जिसका नाम डेगुस है, वो भी एक ग्लाइंड है और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पेंजी कहती है, मैंने सुना है सारे ग्लैंड इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, लगता है कुछ बच्चे यहाँ रह गए हैं तुम्हारी तरह। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं बस घूम रहा हूँ। पेंजी कहती है, बस घूम रहे हो? मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। ज़्यादातर लोग थर्ड डिमेंशनल रेल में किसी काम की वजह से ही आते हैं। और गोमा को यहाँ गुस्सा आया था। वो कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे सवाल जवाब ही करने हैं तो जाओ किसी और के पास जाओ। पेंजी पूछते, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? भाई इतने में गोकू आया तो कहता है, इसका नाम गोलीरो है। वो कहता है, नहीं गिलेरियो है। फिर उन्हें एक हड्डी का मार्कर मिलता है और पेंजी ग्लोरी से कहती है, हमें इस रास्ते से जाना चाहिए जो पत्थरों वाला है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। इन कहता, तुम्हें पता है कि गोमा घाट बहुत बुरे हैं, अगर कोई ना कोई गोल्ड कोइन ना दे तो वो लोगों की लाइफ खींच लेते हैं। पेंची कहती है, हाँ मुझे पता है वो बहुत बुरे हैं, अगर उन्हें कोई सिंगल कोइन नहीं दे पाता है तो वो उनकी 9 साल की लाइफ खींच लेते हैं। पांडी कहते हैं कि डबोरा भी बुरा था पर वो तो गोमा से तो अच्छा ही था। वो कहती है, यहाँ के लोग 1000 तक जी सकते हैं। गोकू कहता है, इतना ज़्यादा? वो कहता है, तुम्हारी क्या उम्र है? वो कहती है, मेरी 82 है। वो कहता है, तुम तो मेरे से भी बड़ी हो। गोकू कहता है, अब ये क्या चीज़ है? और भाई साहब पांजी कहती है, अब यहाँ से हमारे रास्ते थोड़े और कठिन हो जाएंगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो कहती है, ये है कदान कासल। गोकू कहता है, मुझे कासल इतना अच्छा नहीं लगा। और भाई साहब पेंजी कहती है, अरे थर्ड डिमेंशनल रेल के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। और भाई साहब सिन बोलता है कि आखिर यहाँ का किंग कैसा है? ग्लोरी कहता है, उसके बारे में कहूँ तो वो एक माफिया बॉस है। और पेंजी कहती है, पर वो इतने बुरे नहीं है, वो खाली बुरे लोगों से छीनते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं। ग्लोरियो कहता है, चलो सुनते वो आखिर क्या कहता है। और सब प्लेन उधार लेते हैं। गोकू कहता है, जल्दी करते हैं और रेस्क्यू करते हैं डेंडे को। फिर हम देखते हैं भाई डांडे को एक डीमन रोल कहानी सुना रही होती है। वहाँ पे हमारा आता है तात्या बिच्छू। वो कहता है, तुम्हारी कहानी में न फन है न मज़ा, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नमकीन, क्योंकि ये हमें बना के देगा न्यू ड्रैगन बॉल। ग्लोरियो पांजी से कहता है, अब तुम जा सकते हो। और पांजी कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और भाई सब वहाँ दोनों गार्ड उनको रोक लेते। वो कहता है, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? वो कहता है, अरे मुझे भूल भी गए, कल ही तो हम मिले थे। वो कहता है कि मुझे किंग कटान से बात करनी है। फिर वो गार्ड पूछता है, आखिर ये बच्चे कौन? और भाई साहब पांजी कहते हैं, कौन बच्चे? और भाई साहब गार्ड कहता है, प्रिंसेस। और यहाँ पर हमें पता चलता है भाई साहब पांजी इनकी प्रिंसेस। और वो इनके घटिया एटीट्यूड की वजह से कहती है, तुम्हारे इस घटिया एटीट्यूड की वजह से यहाँ के लोग इस जगह को माफिया कैसल बुलाते हैं। गोकू पांजी से कहता है, क्या तुम इस कैसल की प्रिंसेस? और वो कहती है, हाँ। और भाई साहब सिन कहता है कि आखिर तुमने हमने ये पहले क्यों नहीं बताया? और भाई साहब गोकू कहता है, पर तुम प्रिंसेस की तरह लगती नहीं। और पांजी कहती है, अरे चुप रहे और चल यहाँ से। गोकू कहता है, सारे डीमन बल्कि कैसल ऐसे ही हैं क्या? वो कहती है, हाँ तुम ये कह सकते हो, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है और यहाँ के डीमन कुछ ज़्यादा डरावने भी नहीं हो। इस पर सारे प्लेसेस एक जैसे ही हैं। फिर हम देखते हैं भाई किंग कटान को, जो कि एक साउथ मूवी कॉमेडियन की तरह लग रहा है। किंग कटान कह रहा है, तुम तो कह रहे हो तुम ऐसे को लाओगे जो कि मार्जिन बू से ज़्यादा पावरफुल होगा और उसे हरा देगा। और वो कहता है, हाँ ये यही दोनों हैं। वो कहता है, ये तो बच्चे हैं। सुप्रीम काय कहता है, मैं गोकू की इतना पावरफुल नहीं हूँ पर मैं उसका साथ देता हूँ। यहाँ पैंजी कहती है कि मैंने इसको देखा था, इन्हें गार्ड को अकेले ही धूल चटा दी थी और ये सच में बहुत पावरफुल है। फिर वो कहता है, सच में? पांजी कहती है, इसने ही मुझे बचाया। और वो कहता है, थैंक यू इसके लिए। पांजी कहती है कि आपने ही गोकू को बुलाया था डैड। वो कहती है, नहीं, ग्लोरियो कह रहा था वो किसी ऐसे बंदे को जानता है जो गोमा को हरा सकता है और वो आउटसाइड वर्ल्ड से है। पांजी कहती है, तुम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से हो? तभी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और तुम्हारे कान भी राउंड हैं।
पांजी कहती है बाहर के लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब तुम तो फिर उड़ भी सकते होगे। वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया था मैं ट्रेनिंग करता हूँ इसलिए। जिन कहता है कि तुमने ही गोमा को हराने के लिए रिक्वेस्ट की है। वो कहता है हाँ गोमा एक विलन है और उसे तो डीमन किंग होना भी नहीं चाहिए, पर जब तुम उसे हरा दोगे तो मैं बनूंगा सुप्रीम डीमन किंग इस जगह की अच्छाई के लिए। तो किंग कहता है गोकू सब कुछ जैसे हम सोच रहे हैं अगर वैसा हुआ तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। पेंजी यहाँ कहती है क्या मेरी डिसीजन के बिना कैसे तू बोल सकता है ये सब। गोकू कहता है मैं शादी हूँ और मेरे पास बच्चे भी हैं। और वो दोनों चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम अडल्ट हो, तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर जल्दी शादी हो जाती है क्या। इन कहता है गोगो को छोटा करने वाला आखिर गोमा ही है और उसे नॉर्मल करने के लिए हमें पहले अपने दोस्त डैंडे को बचाना पड़ेगा जिसे गोमा ने किडनैप कर रखा, और फिर हम ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करेंगे जो कि डीमन रेल की है। किंग कहता है क्या तुम तामा कहीं से लड़ने की सोच रहे हो। कि गोगो कहता है हाँ, और अगर यहाँ पे 3 ही है तो इससे लड़ना आसान होगा। पांजी कहते हैं कि डीमन रेल की ड्रैगन बॉल को आज तक कोई साथ नहीं ला पाया है क्योंकि तामा गई बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो गोमा भी आज तक उनको साथ नहीं ला पाया उन ड्रैगन बॉल को। और गोगो कहता है मैं ये कर लूँगा, मुझे पता है। किंग कहता है अगर ये मार्जिन बू को हरा सकते हैं तो ये ऐसा कर भी सकते हैं। और वैसे ग्लोरी कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो अगर तुम पे कोई प्लेन है तो क्या वो हम ले सकते हैं। किंग गोगू से कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं तुम इतने स्ट्रांग हो, क्या तुम मुझे अपना कुछ नमूना दिखा सकते हो। गोगू कहता है क्यों नहीं। फिर वो अपने बंदों के पास लेके जाता है। किंग कहता है कि ये है गोगू और ये भले दिखने में स्मॉल है पर ये दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा है, अगर तुम इसे हराते हो तो तुम्हें मिलेगा इनाम। किंग कहता है गोगू तुम अपनी पूरी पावर में नहीं हो, क्या तुम्हारे लिए ठीक है। वो कहता है ठीक है मेरे लिए, इससे मेरी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पर भाई हमें थोड़ा एक्शन देखना पड़ता है। गोकू भाई गोकू बिना हथियार के लड़ रहा, मतलब बिना अपनी स्टिक के रेड स्टिक के लड़ रहा भाई, तो मज़ा आ गया था ये फिल्म देख के। आपको भी बता जाओ। और यहाँ पर हमने उसको देखा था सुपर सेयन में बनता हुआ, और भाई साहब वाकई में अभी उसके पास पावर तो बहुत है। मेरे ख्याल से वो सुपर सेयन रेड भी बन ही सकता है यार, ये तो नहीं है कि वो छोटा हो गया तो उसकी पावर कम थोड़ी सी कम हुई होगी, ये थोड़ी कि पूरी कम हो गई होगी। यहाँ पे ग्लोरियो के साथ साथ भाई किंग और उसकी बेटी भी भाई चौंक चुकी है क्योंकि यार इतनी पावर तो इन्होंने देखी भी नहीं होगी। किंग कहता है ये जैसा ग्लोरी का प्लेन था वैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है और वर्क समा तुम्हें सेम पेन के साथ यहाँ से नहीं जाने देगा, तो इसलिए हमने थोड़ा डाटा में हेर फेर करा है। जिन कहता है मुझे आपको एक बात और बतानी है, कुछ ही दिन में हमारे कुछ और फ्रेंड्स आने वाले हैं हमारी मदद करने के लिए, पर उन्हें पिन नहीं पता, तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बगल से डोरेमोन का भाई निकल रहा था जिसका नाम है हैबिस, और वो उससे कहता है कि तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड जाना है और इनके दोस्तों को लेकर आना। वो कहता है मैं तो ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। और किंग कहता है बाद में कर लियो वो काम, पहले तो ये कर। वो कहता है आखिर जाना कहाँ है। जिन कहता है यूनिट 7 में एक अर्थ नाम का प्लेनेट है, हमें तुम्हें वहीं जाना है। और भाई गोकू कहता है कि एक टेंपल उड़ रहा होगा उसमें वो सारे वो लोग होंगे। फिर भाई साहब वो अपने डिवाइस से आखिरकार वो टेंपल ढूंढ लेता है और वो कहता है आखिर कितने बंदों को लाना है। गोकू कहता है 3 या 4 ही होंगे। तो भाई वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा प्लेन चाहिए होगा, छोटे से काम नहीं बनेगा। और किंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। किंग फिर अपने साथी चोरों को बुलाता है, कहता है नेफो के गैंग से एक बड़ा सा प्लेन चुरा के लिया हो। तो वो कहते हैं यस सर हम लेके आ रहे थे। फिर किंग कहता है तुम्हारे दोस्तों को थोड़ा आने में टाइम लगेगा तो चलेगा ना। वो कहता है मेरे दोस्त मुझे खुद ढूंढ लेंगे। एनजी भी अपना बोरी बेचता पहले लपेट लेती है और भाई सब किंग होता है आखिर तुम ये सब किस लिए कर रही हो। कहती मैं भी इनके साथ जा रही हूँ, मैं गोमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे मशीनों से प्यार है, अगर इनका प्लेन टूट गया तो ये फंस जाएंगे। गोकू गलेरियो से पूछता है कि तुम मशीन के मामले में अच्छो। गलेरियो कहता है नहीं। वो कहता है ठीक है फिर बहन जी हमारे साथ जाएगी, इससे हमारी काफ़ी मदद होगी। और वो किंग को कहता है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं इसे बचाऊंगा। इन गोकू चलने से पहले कहता है कि ग्लोरियो हमसे कुछ जरूर छुपा रहा है। वो कह रहा था कि हमें उसे किंग ने बचाने के लिए बोला था और किंग को तो पता ही नहीं कि हम बच्चे बन चुके हैं, शायद वो हमसे कुछ ज़्यादा छुपा रहा हो। गोकू कहता है इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। ग्लोरियो कहता है कि प्लेन में सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया। और फिर वो सब लोग को बाय बाय बोलते हैं और भाई टेक ऑफ करके निकल जाते हैं। गोकू पूछता है कि ड्रैगन बॉल तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। ग्लोरियो बोलता है अगर हम ब्रेक लेंगे बीच तो 4 दिन लग ही जाएंगे। और गोकू बोलता है सच में। पेंजी कहती है कि डीमन वर्ल्ड में सबसे बड़ा है तो तुम 4 दिन की बात के लिए अपना मुंह मत सड़ाओ। फिर अचानक से उनका भाई प्लेन खराब हो जाता है और वो क्रैश करने लग जाते हैं। भाई पेंजी कहती है लगता है ये इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है। भाई साहब सिन कहता है कि हमने कुछ सामान ज़्यादा ही ओवरलोड कर लिया और भाई साहब फिर उनका क्रैश हो जाता है। और यहाँ पे हमारा भाई एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। भाई मज़ा आया नहीं आया, भाई मज़ा आया हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और भाई मिलते हैं एपिसोड 6 में। और हाँ कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का तरीका कितना पसंद आया। अगर सच में पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक ठोक देना।